Okay. Okay. Yes, yes, yes. Give a clap offering to the Lord. Go on. Good evening from Mumbai. जो लोग यहाँ हैं और जो मेरे साथ जुड़ेंगे, आइए प्रभु का वचन सुनते हैं। हमेशा ही प्रभु का वचन इम्पोर्टेंट होता है। आज थोड़ा डीपर है, तो ध्यान से सुनिए। डीपली ब्लेस्ड होइए। यू विल बी डीपली ब्लेस्ड बाय द वर्ड टुडे। Yeah, that we pray later. तो देखिए, शुरू करते हैं यहाँ से, फिर आगे जाएंगे। 1 Peter 1:24। पतरस की पहली पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 24वीं आयत। क्योंकि हर प्राणी एक घास की नाई है और उसकी सारी शोभा घास के फूल की नाई है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है। फिर से पढ़ो। क्योंकि हर एक प्राणी घास की नाई है और उसकी सारी शोभा घास के फूल की नाई है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है। What lucky. As the grass withers, so is man. Is that right or wrong? Right. Right. Did I look as I look 15 years ago? No, I look older. How dare you agree? But things change. We are not as strong as we used to be. This is a process of life. When we see the vulnerability of man and the, like dust, it humbles us. It should humble us. मनुष्य भी फूलों की भांति और घास की भांति नाशवान होता है। मैं जैसा 15 साल पहले दिखता था, आज वैसा नहीं दिखूंगा, क्योंकि यह जीवन की प्रक्रिया है। और जब हम ये समझ जाते हैं कि हम धूल की भांति हैं और हम उतने ही नाशवान हैं, हम कभी भी उड़ सकते हैं, तब हम ये चीज हमें नम्रता सिखाती है। Lighthouse saw a very touching cartoon. Supposing she is my mom. Supposing. My mummy, my mummy, my mummy, my mummy, my mummy. When we are small. And when you grow big, your mummy, your mummy, your mummy. So sad it is, no? So sad. यहाँ पे of course ऐसा कोई नहीं है. When you are small, my mummy, 30 years, my mummy, my mummy. You are 40 and then she is 60, 70, and then 2-3 brothers, 2 sisters, your mummy, you keep her, you keep her, you keep her. Will we not be in the same state years later? जैसे हम छोटे होते हैं तो हमें अपनी माँ से बहुत प्रेम होता है, हमारी माँ, और कुछ जब वर्ष बीत जाते हैं तो फिर हम उनसे कहीं ना कहीं छुटकारा पाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन क्या कुछ वर्षों बाद आप उसी स्थिति में नहीं होंगे? And the Bible says, honor your parents and have a long life. और बाइबल कहती है कि अपने माता पिता का सम्मान करो और लंबी उम्र पाओ। We have to realize where they are now, we will be there, hopefully. My mother is 87 now, I think. She walks, she's healthy. So, man is not a very strong, you're strong. At 20 you're strong, 25 you feel you'll never die. 30 you feel you're going to never die. Then 40, 50, you understand that no. So let us understand that we do wither like grass. I don't give pessimistic messages, so we'll go on. That we will get old and we will
Psalm 103:14. Welcome T2 Singh ji, Jamsi ji, Namaskar, Pranam, Poonam Verma ji, your exam, yes. Nitin, Kanchan, Michael, praise the Lord. Kanchan, Manisha, Sophia, Amarjit Singh, Marisha, भावना सेजपाल, सब जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आप सबका स्वागत है। आई वेलकम यू। भजन संहिता उसका 103 अध्याय उसकी 14वीं आयत, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। मनुष्य कहाँ जाएंगे एंड में? किसी भी तरह से, आग से, उस पे, लेकिन डस्ट टू डस्ट होता है। डस्ट टू डस्ट आदमी की फितरत है। और अगर डस्ट टू डस्ट आदमी की फितरत है, उसके बाद क्या होता है? या तो ग्लोरी होती है या इटर्नल पेन होता है। तो अगर हमें जाना ही है, हर वक्त हम तगड़े नहीं रहेंगे, मजबूत नहीं रहेंगे, तो जब हम 80-85 साल में एक चाय का प्याला पिए तो कुछ ऐसी चीजें याद आए कि हमने किसी का भला किया, कितनी अच्छी बात है ना? दो तरह के बुड्ढे होते हैं, एक बड़े मजेदार बुड्ढे होते हैं, एक बड़े खूसट बुड्ढे होते हैं, जान निकाल देते हैं आदमी। होते हैं, दोनों टाइप को मिला हूं। तो कौन सी कैटेगरी में आना है आपको? घूसट वाला जो होता है, उसके लिए मैंने ये किया, इसलिए मैंने किया। बेटी देखने नहीं आती, बेटा देखता नहीं, अरे पकाता है यार। एक दूसरा होता है जो अच्छी स्टोरीज बताता है, रिकाउंट करता है चीजें, अच्छी चीजें याद करता है। यार याद है उस क्रूसेड पे गए थे, वहां कैंसर ही हुआ था। याद है टेबल टेनिस खेलते थे, कभी बॉक्सिंग करते थे। अच्छी चीजें का कटोरा भरिए, बैग भरिए, अच्छी चीजों का भरिए। तो मैन इज व्हाट? विदर्स लाइक ग्रास एंड इज लाइक डस्ट। मनुष्य जो है वो घास की नाई नष्ट हो जाता है और वह धूल के समान है। आई विल वन डे राइट अ बुक, माई ऑटो रिक्शा डायरीज। मैं एक दिन एक किताब लिखूंगा जिसका नाम होगा मेरे ऑटो रिक्शा की डायरी। बड़ा सीखता हूं मैं कभी कभी। I was traveling from Bible study back, and the fastest way in Mumbai to travel is auto rickshaw, believe me. So, I observed him for a while, a dignified man in his early 60s. मैं एक बार एक आदमी से मिला जो अपने 60वें वर्ष में चल रहे थे। So we started discuss some politics. तो हमने कुछ राजनीतिक बातों की छेड़छाड़ शुरू कर दी, हमने बात करना शुरू कर दिया। Then suddenly he got philosophical. और अचानक से ही वह दर्शन शास्त्र की बातों में चले गए। I don't know how it led to there, but he said, we started talking about life. So he said, I am a very safe and good driver. हमने जीवन के बारे में बातें करनी शुरू की तो उसने कहा कि मैं एक काफी भरोसेमंद और अच्छा ड्राइवर हूँ। But what about the person behind me? He may be not. The fickleness of life. He explained in a line. I am careful, I drive well, but what about the person behind me on the side of me? If he is drunk or he's got a problem, he can't drive, he's got a license by paying a bribe, I could get killed. I said yes. उसने मुझसे कहा कि मैं तो सावधान रहकर गाड़ी चलाता हूँ, लेकिन जो मेरे पीछे या मेरे बगल में चलते हैं उनके बारे में मैं यह नहीं कह सकता। अगर कल को वो मुझे धक्का मार दे और मेरी मृत्यु हो जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ? He had a point, don't you agree? Yes. He had a point. People die in the rains, a tree fell on them. It's a sad way to tell somebody how he died.
सुबह मच्छी लेने गए, आते हुए पेड़ गिर गया। मच्छी बनी या नहीं बनी, पर so life is also like that, no? Then he started to talk about, all credit to the rickshaw wala. He tells me, आदमी आदमी में क्या फर्क है? मैंने कहा क्या? कहता कोई फर्क नहीं। मैंने कहा अच्छा। तो बोलता है जो अमीर आदमी है उसका जो हवा उसके नाक के अंदर जाती है वो कश्मीर से आती है। पॉइंट उसकी क्या स्पेशली कोई ऑक्सीजनेटेड ऐसा बना हुआ है कि वो हम सब यहां बैठे हुए जो बहुत अमीर आदमी है उसको एकदम एकदम सफेद हवा आ रही है और हम सबको काली? नहीं ना, आगे ना। See, God has made us equal. अगर सपोजिंग एक अमीर आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है जो गरीबों को हेट करता है और वहां पे एक ही आदमी है जिसका वो ब्लड का टाइप है, तो उसके पैर पड़ जाएगा खून दे दे। खून सबका एक है कि नहीं? Say I'm weak. मैं कमजोर। सोनिया गुप्ता जी गुड आफ्टरनून मैम, राजपाल जी, दीपा जी, कंचन जी, सबका स्वागत है। सोनू रवा जी, चलिए। If your weakness is love, you're very strong. If your weakness is love, you're very strong. Happy people are people who love others. I guarantee that. If your weakness is love, you're very strong. अगर प्यार आपकी कमजोरी है तो आप बहुत मजबूत इंसान हैं। It is said by Ifat Saibal Kweski. I always, if it's not mine, I always quote the man's name who's done it. That's how it should be. What is done in love is done well. Vincent Van Gogh. जो कुछ भी आप प्यार में करते हो वो अच्छा किया जाता है। Pete Lim Luck, thank you for the encouragement. I appreciate it. Now I will talk about you. You too. I'll talk to you about how to strengthen yourself. अब मैं आपसे बात करूंगा, बताऊंगा कि आप अपने आप को शक्तिशाली कैसे बनाएं। You can strengthen yourself by strengthening the inner man. आप अपने आप को शक्तिशाली बना सकते हैं अपने अंदर के मनुष्य को शक्तिशाली बनाकर। Ask me what is the inner man? अब आप मुझसे पूछेंगे कि अंदर का मनुष्य क्या है। Now I'll tell you a secret, which is not a secret, it's in the Bible, but it's for some people hard to understand. When we received Jesus, अब मैं आपको एक रहस्य की बात बताऊंगा जो बाइबल में रहस्य नहीं है लेकिन कई लोगों को समझ में नहीं आती। जब हम प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं, what are we called? Born again. तो हमें फिर क्या कहा जाता है कि हम फिर से जन्म पाए हैं। So that means there are two of us now, the old man and the new man. इसका मतलब अब हमारे अंदर दो तरह के व्यक्ति हैं, एक हमारा पुराना व्यक्तित्व और एक नया वाला। Now, which one will you strengthen? The old one or the new one? अब आप किसको बलवंत बनाएंगे, पुराने वाले को या नए वाले को? All of you will say that the new one.
But then, do you understand that there is a new Holy Spirit in you? आप में से हर एक यही बोलेगा कि हम नए वाले को शक्तिशाली बनाएंगे, पर क्या आपको यह बात समझ में आ रही है कि अब आपके अंदर एक नई पवित्र आत्मा है? Pap log, like Paul said, my inner man wants to do good, but all my body members want to do bad. Paul. पौलुस ने कहा है कि मेरे अंदर का व्यक्ति जो है वह तो अच्छा करना चाहता है, लेकिन जो मेरा शरीर है वह खराब चीजें करना चाहता है। So you have a problem like that? Paul had it, and he did the maximum work in the New Testament. तो अगर आपको लगता है कि आप में यह समस्या है तो पौलुस को भी थी, लेकिन नए नियम में अधिकतर काम उन्होंने ही किया है। Now this new man, everybody has a conscience, we know. Everybody knows what is good and bad. If you ask somebody, is murder good? Nobody is going to say it's great. हर एक के अंदर एक अंतरात्मा होती है और सबको पता होता है अपने अंदर से कि क्या सही है क्या गलत है। अगर आप किसी से पूछे कि क्या हत्या करना सही है तो कोई भी नहीं कहेगा कि हाँ ये सही है। The thief is told not to steal by his conscience. चोर की जो अंतरात्मा होती है वो उससे कहती है कि चोरी मत करना। But then he finds that rather than working 8-10 hours a day, it's so easy to go into an apartment and steal some money. पर कहीं ना कहीं फिर उसको ऐसा एहसास होता है कि 8-10 घंटे काम करने से और परिश्रम करने से अच्छा है कि किसी के घर में चले जाओ और कुछ चुरा लो। If you ask him what you are doing, then what happens? Initially, he felt some guilt. Initially. अगर आप उसको अचानक से पूछें कि आप क्या काम काज करते हैं तो Initially he felt guilt. First theft, second theft. जब उसने पहली या दूसरी चोरी की होगी तो उसको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं एक बुरी भावना आई होगी। But now that he's become accustomed to it, his conscience no more pricks him. It is hardened. पर कई चोरियां करने के बाद उसको इतना उसका स्वभाव परिवर्तन में आ जाता है कि फिर अब उसको उसकी अंतरात्मा का चोटती नहीं है। Moni sent me a video of eggs being made. I don't know how, I don't know it's real or not, but you know there's plastic in the chicken. There is brick powder in the lal mirchi. I mean, how it's murder, no? It's slow poisoning, no, the people. Why? Because it's the old man which is flourishing, which is killing all the goodness which God had put into him and killing all the things. The conscience has become very hard now. It doesn't matter as long as if he benefits, it's all right. The whole world can go to hell. मुझे एक वीडियो मोनी जी ने शेयर किया था जिसमें हमने देखा था कि कैसे चीजों में मिलावट होती है और मैं यह सोच रहा था कि कैसे आप कर सकते हैं, लेकिन यह इसलिए किया जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं जो पुराना व्यक्ति है वह उस इंसान पर हावी है और जब तक हम अपना मतलब साथ सकते हैं तो कई बार लोगों को लगता है कि हमारा मुनाफा होना चाहिए और पूरी दुनिया जहन्नुम में जा सकती है। You ask the common public, तो ऐसा क्यों करता है? अरे दुनिया करती है कि नहीं? सब करते हैं, मैं क्यों ना करूं? मैं क्यों ना कमाऊं एक्स्ट्रा? मैं ऐसा क्यों ना करूं? पर क्या है? He is forgetting that he is grass. अगर आप किसी भी साधारण मनुष्य से पूछेंगे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो अगर कुछ गलत है तो वो कहेगा कि पूरी दुनिया करती है तो मैं क्यों नहीं करूंगा, लेकिन वह क्या भूल जाता है कि वह एक घास की भांति है। He forgets that he is dust. वह भूल गया है कि वह धूल है। He has forgotten that the soul, the spirit never die. और वह यह भूल चुका है कि जो आत्मा होती है वह कभी नहीं मरती। He has forgotten that there is a heaven and a hell. वह यह भूल गया है कि नर्क और स्वर्ग होते हैं। That is why Jesus came. और यही बताने के लिए यीशु मसीह आए। But when Jesus comes into your heart, you do not become an angel. You still get bad thoughts. You said, but if you have a willingness to obey Him, as you progress, the things of the old man have to become less. जब यीशु आपके दिल में आते हैं तो आप रातों रात फरिश्ता नहीं बन जाएंगे, लेकिन अगर आप उसकी आज्ञा मानने का दिल रखते हैं तो धीरे धीरे जब वो आपको बढ़ाते जाएगा तो जो भी आपका पुराना व्यक्तित्व है वो धीरे धीरे समाप्त होता जाएगा, खत्म होता जाएगा। So you feed the monster or you feed the new man.
तो या तो आप अपने अंदर के एक बुरे व्यक्ति को खाना खिलाएं या फिर जो नया व्यक्ति है उसको खाना खिलाएं। वंडरफुल। उज्ज्वला शिंदे जी, सुरजीत जी, जितने जुड़ रहे हैं लोग, सबका स्वागत है। रिजवानी हरीश जी, राजपाल जी, दीपा जी, सोनी गुप्ता जी, सोनिया गुप्ता जी, सोनू रावा जी। सोनू आप रो क्यों रहे हैं? आपने इमोजी भेजी है रोने की। मैसेज सुन के रोना आ रहा है। So Nehemiah 8:10 you will read. नहम्याह उसका 8वां अध्याय उसकी 10वीं आयत। फिर उसने उनसे कहा कि जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास बैना भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है, और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। क्या है? उससे पढ़ो मैं। फिर उसने उनसे कहा कि जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास बैना भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है, और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। The joy of the Lord is our strength. True joy of the Lord comes only and only when you strengthen the new man. परमेश्वर का सच्चा आनंद आपके अंदर तभी आता है जब आप अपने अंदर के नए व्यक्ति को मजबूत बनाते हैं। All the people who have recently joined me, say 3 months, 4 months, 1 year, before coming to me also, you knew that this was wrong and this was right, but you did it. But it is very difficult to do it now. Is that right or wrong? तो अपने लिए ताली बजाओ। What was easy to do, with the easiness and the fluency you did evil, or you did wicked things, or you lied, or you know, stuff like that, what you did is more difficult now. Why? Because of the new man. जो लोग यहाँ पर आते हैं मेरे पास इस कलीसिया में, वो ऐसा नहीं है कि उनको पहले चीजें नहीं पता होंगी कि ये गलत है और ये सही है, लेकिन फिर भी वो उसको ज्यादा तेजी से कर सकते थे, लेकिन अब वह आपके लिए करना मुश्किल हो गया है। अब आपको कहीं ना कहीं वो कर नहीं पाते, आपको कहीं ना कहीं ग्लानि आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक नए व्यक्ति का जो उत्पत्ति हो चुकी है। So, if you want the truest form of joy of the Lord, then you have to remember one thing. To love the Lord your God with all your heart, all your mind, all your strength, and love the neighbor as yourself. तो अगर आप परमेश्वर का सच्चा आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने परमेश्वर को सच्चे मन, प्राण और आत्मा से प्रेम कीजिए, और अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम कीजिए। Now, the Bible says a very strange thing. When you are weak, you are strong. बाइबल आपसे एक बहुत ही अजीब बात कहती है कि जब आप कमजोर हैं तब आप शक्तिशाली हैं। When you admit if your child was to say to you, Daddy, I'm feeling very weak, what is your first instinct? To lift the child. अगर आपका बच्चा आपके पास आए और वो कहे कि पिताजी मैं बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूँ या कमजोर हूँ, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप उसके मनोभाव को ऊंचा करेंगे, उसको बढ़ाएंगे। You will pick him up. आप उसको अपनी गोद में उठा लेंगे।
What does that imply? It implies, don't worry son, you are weak and I am strong and I am your dad. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि कोई बात नहीं बेटा, तुम अगर थोड़े कमजोर भी हो तो मैं बलशाली हूँ और मैं तुम्हारा पिता हूँ. Don't worry about it. I will make you strong. और तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मैं तुम्हें शक्तिशाली बनाऊंगा. Takes him to the doctor, gets some vitamin pills, get the blood tested and everything, gives the right medicine, gives him good nutrition, gives him fruit, vegetables and meat, and the child is strong again. वो अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाएगा, दवाइयाँ देगा, उसको अच्छा खाना खिलाएगा, जो भी जरूरी है फल उसको देगा और धीरे धीरे वह स्वतः ही बलशाली हो जाएगा. So when we are spiritually weak, what is the inner man? Inner man is your spiritual health. आपके अंदर का जो व्यक्ति है वह क्या है? वह आपकी आत्मिक सेहत है. For that you have to keep a connect with Jesus. और उस सेहत के लिए आपको प्रभु यीशु से जुड़ के रहना पड़ेगा. Thank you, Danish, for the command. Jesus Christ uses you with great abundance for His glory. Thank you. Now the old man withers, not the new man. अब जो पुराना व्यक्ति है आपके अंदर वह नष्ट होता है. The old man gets old. The old man gets tired. The old man gets weak. The old man, but not the new man. पुराना व्यक्ति जो होता है वह थकता है, वह कमजोर होता है और वह नष्ट होने लगता है, लेकिन नया व्यक्ति उसके साथ ऐसा नहीं होता. Because the new man is formed by the Holy Spirit. क्योंकि जो नया व्यक्ति आपके अंदर बना है वह पवित्र आत्मा द्वारा बनाया गया है. Because of Jesus. यीशु द्वारा बनाया गया है. Does Jesus get old? तो क्या प्रभु यीशु कभी बूढ़े होंगे? Does the Holy Spirit get old? No. So that is the transition man has to make in his mind, body, soul and spirit. तो यह परिवर्तन हर इंसान को लाना है अपने शरीर में, अपने मन में और अपने सोच में. That I have a new powerful person inside me who does not die, who does not wither, who is not like dust, because it is not of man. Are you getting it? तो हमको यह समझने की आवश्यकता है कि जो नया मनुष्य हमारे अंदर है वह बूढ़ा नहीं होता, वह नष्ट नहीं होता और वह धूल के समान नहीं है. क्यों? क्योंकि यह आदमी द्वारा बनाया नहीं है. The old Paramjit would touch 1,000 people, nobody would fall. The old Paramjit could heal no one. The old Paramjit would never have thought to lay hands on thousands of people with no personal gain. पुराना परमजीत जो था वो ये नहीं सोच सकता था कि वह किसी को छुएगा तो किसी को चंगाई मिल जाएगी. उसके दिमाग में कभी यह नहीं आया कि उसके छूने से हजारों को चंगाई मिलेगी और जिसमें उसका कोई पर्सनल, उसका कोई व्यक्तिगत फायदा नहीं होगा. How did it happen? A person who's run a discotheque, has run a security agencies, has worked in a hotel, has done some things that he shouldn't have done. What happened to that man? He went nuts, so what? That people, he'd see a sick person, his hands would go like that, to touch. Are this rickshaw one I met yesterday? He said कि हमें आज तक चक्कर नहीं आया और I had gone to see Venkat at the hospital and कहते हैं तो हमारे को चक्कर आया, हमने सवारी को उतार दिया और हम लेट गए. And when I came out, who do I find? The same person. And the first thing I did was keep my hand on his shoulder. And he left me to a lot. He had to stop right in front of that hospital and such a busy road in Andheri Station Road. And I walked from the gate into his rickshaw. What happened to Paramji? What happened?
happens to men of God? What happens to women of God? The new man starts to operate. The new man starts to operate in each of you. In some areas, maybe because I love this, people getting healed. I give more of myself, and in other areas maybe where I should give more, I'm not giving. तो प्रभु के दासों के साथ क्या होता है, वह दूसरों के लिए ज्यादा चीजें करने लगते हैं, और आपके अंदर भी होता है कि प्रभु के द्वारा जो चीज आपको अच्छी लगती है उसमें आप होली स्पिरिट को मूव करने देते हैं, और जो चीज आपको पसंद नहीं होती है उसमें आप होली स्पिरिट को कहते नहीं। वो वहां पे ओल्ड मैन रखते हैं, और ऐसा मेरे में भी आप में भी है। जब तक हम यीशु को मिलेंगे नहीं, पर ये चीजें कम होनी चाहिए, समझ रहे हैं? जो चीज मेरे को बहुत अच्छा लगता है, लोग हील होते हैं, मुझे अभी अच्छा लगने, मैं कभी ओरेटर नहीं था, कोई बोलने वाला कोई खास आदमी नहीं था, लेकिन वो होली स्पिरिट ने ऐसा कर दिया कि आई एंजॉय। पर कुछ एरिया फिर भी आपकी जिंदगी में रहेगा जहां पे ओल्ड मैन खड़ा हुआ, उस ओल्ड मैन को जाने के लिए बोलो। उस ओल्ड मैन को जो आपसे कराता है और आपको पता है गलत है, प्रभु की मदद डालो। अपने आप नहीं होगा, प्रभु की मदद से होगा, और प्रभु की आप मदद मांगेंगे और उसको बोलेंगे सच्चाई कि इसमें मैं गलत हूं और इसमें मैं वीक हूं, तो प्रभु बोलेगा मैं ताकतवर हूं। तरीका है, मैं परफेक्ट नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं, कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं, लेकिन मदद जिस एरिया में आप मांगेंगे, कुछ एरियाज में हम मदद नहीं मांगते क्योंकि बहुत अच्छी लगती है, समझ ना, बहुत अच्छी लगती है, बहुत मजा आता है ओल्ड मैन का, लेकिन अगर आगे बढ़ना है तो करना पड़ेगा, आपको भी मुझे भी। जोशुआ 1:9 people want me to pray for the Holy Spirit. At the end, remind me. I'll pray that the new man in you is renewed, the Holy Spirit is renewed. यहोशू उसका पहला अध्याय उसकी 9वीं आयत। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। कैसे रहेगा? जहां जहां तू जाएगा वहां वहां परमेश्वर तेरे संग रहेगा। The new man in you, the new man in you, the Holy Spirit, wherever you go He's with you. That's why He's saying that He's like, wherever you go you will go, unless you don't want it. Oh, I want it. Though we make mistake, though we, it is of paramount importance for us to understand. It is implicitly understand that God lives in us. ये हमारे लिए अत्यधिक आवश्यक है समझना कि परमेश्वर हमारे भीतर रहते हैं। बोलिए प्रभु आपका धन्यवाद कि जहां मैं जाता हूं आप मेरे साथ हैं, मुझे बचाते हैं, मुझे माफ करते हैं, मुझे मोहब्बत करते हैं। कि प्रभु आपने अपना आसमान छोड़कर प्रभु एक छोटे से आदमी में जो डस्ट है उसमें आपने स्थान बनाया। You got it. So this is the immense love God has for you. If somebody tells you, you with me, you be with me 24 hours. After 2 days you'll say, hey, go man. I want to do my thing. Not your thing all the way. But God says, I will never leave you, nor forsake you. अगर कोई आपसे कहे कि 24 घंटे मेरे साथ रहो, तो 2 दिन बाद आप उकता जाएंगे और कहेंगे छोड़ो, मेरे को अपना भी कार्य करना है, तुम्हारे कार्य के लिए नहीं हो। लेकिन परमेश्वर इतना भला और महान है कि वह कहता है
कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। See how God changed man from grass and dust to eternity. देखिए, समझिए कि परमेश्वर ने कैसे मनुष्य को घास और धूल से बदल के अनंत काल के लिए परिवर्तित किया। Are you understanding? Yes or no? Yes. 1, 2, 3. Yes. 1, 2, 3. Yes. Thank God. But we should not forget that we are dust. That keeps us grounded. And it makes us thankful that the King of Kings, the Lord of Lords, came to renew our inner man. और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम धूल के समान है, क्योंकि वह हमें नम्र रखता है, जमीन से जुड़ा रखता है, और ये एहसास दिलाता है कि राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हमें आए और हमें अनंत काल का जीवन दिया और हमारे अंदर वास किया। Hare Satwan Singh, because of my prayer, something good going on in your life. That's great, brother. I'm so glad for that. Manisha, thank you, Jesus. Yes, all this. से मैं प्रभु को अपने पूरे दिल से, अपनी ताकत से, पूरी ताकत से, पूरे दिमाग से प्यार करना सीखूं, प्यार करना सीखूं। पवित्र आत्मा जो मेरे में है, वो मुझे सिखाएंगे कि मैं प्रभु को और ज्यादा प्यार कैसे करूं। How I can love God more? You cannot teach yourself. You cannot teach yourself how to love God more, but only God can teach you how to love Him more. आप अपने आप को यह नहीं सिखा सकते कि आप परमेश्वर को और अधिक प्रेम कैसे करें, लेकिन परमेश्वर आपको सिखा सकता है कि आप उसको और अधिक प्रेम कैसे करें। That is why people get lost by trying to do something which they are not meant to do, but God is meant to do. इसीलिए कई बार लोग भटक जाते हैं, क्योंकि वह करने की कोशिश करते हैं जो उनकी क्षमता में नहीं है, जिसको सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। Like when people saw Peter, God was working through him, people were getting delivered, people were getting healed, the spirits were going out of the people, the bad spirits were leaving the people, they wanted to make a living out of it and earn some money, and when they laid hands, they said, Paul I know, Peter I know, boss, who are you? जैसे बाइबल में पतरस लोगों पर हाथ रखते थे, किसी ने देखा तो बुरी आत्माएं निकलती थी, लोग चंगे होते थे, तो उनको देखा देखी करके किसी ने करने की कोशिश की, क्योंकि वो पैसे कमाना चाहते थे, प्रभु का कार्य नहीं करना चाहते थे। तो उस आत्मा ने कहा कि मैं पौलुस को जानता हूँ, मैं पतरस को जानता हूँ, तुम कौन हो? मेरे पास एक ड्राइवर था, नाम नहीं लूंगा। उसको अगर खाना टाइम पे ना मिले ना तो उसमें भूत आ जाता। तो मेरे को देखता था ये सर जाते ताली वाली बजती है, मजा आता है, वो भी लंबा चौड़ा था। तो जब उसने मेरा काम छोड़ा तो मेरे को एक आदमी मिला, मैं क्या कर रहा है? कहता जी वो तो छपा लिया अपने बहुत बड़े बड़े पोस्टर। दिस इज ट्रू, वो तो छपा लिया बहुत बड़े बड़े पोस्टर, इतना बड़ा पोस्टर घर के बाहर लगाए हुए हैं, और उनका फैमिली और वो खींच खींच के लोगों को संडे को लेके जाते हैं। रामू आज रहा, गुप्पू आज रहा। तो मैंने कहा क्या हुआ, फिर चल रहा है? कहता नहीं जी वहां तो थोड़ा सा ट्रेजेडी हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहता उनको सबको बताया, खड़ा बैठाया उधर, फिर बोला खड़े हो जाओ, हम तुम्हारे पर प्रार्थना करेंगे। वो खड़े हो गए, तो जैसे ही हाथ उठाया ड्राइवर साहब गिर के नीचे गिर कर बेहोश हो गए। जूता सुंगा सुंगा के उनको जड़ा। बिल्कुल 100% सच्ची बात मैं बता रहा हूं आपको। Same that happened with Peter, Paul and the people who followed him. Same happened with him. तो उसको चिढ़ाने लगे लोग। सो जी प्रार्थना करो जी, भागो भागो
पास मत आओ, हाथ ना लगाओ. So, I know. That's how they start the crooks. So, what I say is something God is meant to do, something man is wanted to do. God plays his part, we play our part. Never forget that. तो मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ कि कुछ चीजें आपकी करने के लिए बनी है, कुछ परमेश्वर के लिए करने के लिए बनी है. आपको अपना कार्य करना है जो आपके लिए बनाया गया है. Proverbs 24:5 and 6. नीति वचन उसका 24वां अध्याय, उसकी 5वीं और 6वीं आयत. बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है और ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान होता है. इसलिए जब तू युद्ध करे तब युक्ति के साथ करना. विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है. Somebody can read that in English also, please. You read, okay. Come, face the camera and read. Come here. Come here. Face the camera and read. Yeah, that's the camera. Yeah, turn around. That's it. A wise man is strong. Wise man is strong. Man of knowledge increaseth strength. Man of knowledge increases strength. Learn from everybody, I always tell you. For by wise counsel thou shalt make thy war. Learn to listen. Learn to listen. Okay. And in multitude of counselors there Yes. is safety. Multiple of counselors, there is safety. Have the right people counsel you. Thank you, Amit. Have the right people counsel you. Learn from the right people. Leave the people who are not willing to change and are destroying you. तो आप बुद्धिमान व्यक्तियों की संगत में रहें जो आपको अच्छी सलाह दे. उन लोगों को छोड़ दें जो बदलना नहीं चाहते और जो एक बात पर अड़े हुए हैं और जो अपनी पुरानी चीजें छोड़ना नहीं चाहते. Avoid people like plague who want you to feel bad about yourself. There are people like that. They just will say things that you should feel bad about yourself. उन लोगों का साथ छोड़ दीजिए जो आपको जब भी बोलेंगे तो आपको अपने बारे में बुरा ही महसूस होगा. Their lives are hell. Don't enter that hell. उनका जीवन स्वयं में नरक है. आप उस नरक में मत जाइए. जवाब दिया मैंने उसको इजी लैंग्वेज जब तक सीखता नहीं है ऐसे ही जवाब देना उसको. When you are sad, look into a child's eyes and you will smile. James 1:19-20. Amen. सत्य रंजन जी, सोफिया खान जी, सतवंत सिंह जी. अरे कहाँ गया है? कहाँ गया इसे ढूंढो. किसका है मोबाइल? हाँ. James 1:19-20. याकूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 19वीं और 20वीं आयत. हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता है. फिर से पढ़िए. हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता है. I'll tell you something today which if you think for 5 seconds and you'll find it true. आज मैं आपको ऐसा कुछ बोलूंगा कि जिस पर आप अगर मनन करेंगे 5 सेकंड के लिए तो आपको पता चल जाएगा कि वह सत्य है. People listen to reply. लोग सुनते हैं ताकि उसके लिए कोई अपनी सोच को आपको दे सके. You should change that to listen to understand. पर आप इसको इस चीज में परिवर्तित कर सकते हैं कि आप सुने तो लोगों को समझने के लिए. You will not be shot dead if you don't answer. अगर आप उत्तर नहीं देंगे सामने वाली बात के बात का तो ऐसा नहीं कि कोई आपको गोली मार देगा.
Have you met some people in half your sentence they'll say I know and they'll start talking. Many people like that. आप कई लोगों से अपने जीवन में मिले होंगे जो आप आधा भी नहीं बोल पाते और फिर वो अपना ही जो उनको लगता है वो विचार आपको बताने लगते हैं। And he has not understood anything. He hasn't understood damn. और उस इंसान को आपकी बात एक रत्ती भर भी समझ में नहीं आई होती है। What do I do with these people? I smile. I said, wise boy, and I go away. ऐसे लोगों के साथ मैं क्या करता हूँ, मैं मुस्कुराता हूँ, मैं कहता हूँ हाँ आप बहुत बुद्धिमान है और फिर मैं निकल जाता हूँ। And he comes with a bandage on his head. I said, what happened? Accident. I said, I was talking to you that day and mid-sentence you cut me off. I was telling you to wear a helmet. बोलो। और फिर कई अगर कुछ दिनों बाद वो व्यक्ति मुझे मिलता है और मैं देखता हूँ कि उसके सिर पे पट्टी बंधी हुई है। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ। तो मैं उसको बोलता हूँ कि जब मैं उस दिन आपसे बात कर रहा था और आपने मेरी अधूरी बात काट दी थी तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि आप हेलमेट पहन के गाड़ी चलाया करें। Next to me, in my car, I think, the auto driver हॉर्न बजा रहा था। मेरे को पता नहीं, बुढ़ापे में अच्छा नहीं लगता। तो मैंने उससे कहा, क्यों बजा रहा है? सिग्नल रेड है। लगे ले, बजा रहे ले, लगी ले, बजा रहे ले। मैंने कहा अच्छा, तो इतना समझदार आदमी तू। मैंने कहा तेरी गर्दन के ऊपर क्या लगा है? क्या बोल रही ले? मैंने कहा गर्दन के ऊपर तेरी क्या लगा है? 1 मिनट। चेर। मैंने कहा उसका भी इस्तेमाल कर ले कभी। हॉर्न लगे ले, बजा ले, जो गर्दन के ऊपर दिमाग लगे ले कि लाल बत्ती है तो क्यों बजा रही ले? हाँ बजाओ। तो कई बार पढ़ी ले, बजा रही ले, स्टेज पे नाच रही ले, गार्डन में आया तो गुलाटी मार रहे ले, पराये आदमी के शादी में नाच रहे ले, मार खा रहे ले, खाना खाते हुए पकड़ा गया। लेकिन जो इधर लगेला इसके आंसू निकल आए। जो इधर लगेला है, इंडिविजुअल हेवीएस्ट ऑर्गन इन योर बॉडी, द ब्रेन, वो क्यों लगेला है मालूम ही नहीं लगेला। Why that brain is there, which God made intricately, beautifully, amazingly, magically, people don't use. Anybody saying something in mid-sentence? I'll tell you, your lives will change if you listen not to reply but to understand. मैं आपको बोलूंगा कि आपका जीवन बदल जाएगा अगर आप प्रतिक्रिया देने के लिए नहीं सुनेंगे, लोगों को समझने के लिए सुनेंगे उनकी बात। आप उत्तर देने के लिए किसी की बात मत सुनिए, आप समझने के लिए उसकी बात सुनिए। कितनी बढ़िया बात है। The maximum, अभी ट्रैवलिंग कम हो गया पर बहुत ट्रैवलिंग था। अच्छा मैंने कहा ये हो गया, ऑलवेज डन पास्टर। मैंने कहा ये इसमें से कुछ भी नहीं होगा। मैंने कहा व्हाट वाज आई गोइंग टू आस्क यू? एवरीथिंग अबाउट द क्रूसेड आई नो। मैंने कहा ये क्यों लगेगा है? I told in one crusade, let the cameramen, 3-4 cameramen come and meet me. एक महासभा में मैंने कहा कि 2-3 कैमरामैन को मेरे पास आने दीजिए और मुझसे मिलने दीजिए। I will instruct them. तो मैं उनको निर्देश दूंगा। They know everything. They've done many meetings. वह सब जानते हैं, उन्होंने बहुत सारे महासभाएं करी हैं, उनको
उन्होंने किया है काम उसमें। I knew the meetings they had done is where they make a heart and put a couple inside who's getting married. पर मैं ये भी जानता था कि उन्होंने किस तरह की सभाएं और मीटिंग की है जिसमें एक दिल बना होगा और किसी जोड़े की शादी हो रही होगी। And there's horse and some groom sitting on top. उसके आसपास दिल में flowers. उसको पता नहीं बैंड बजने वाला है। So I insisted, then I got busy, this, that and the other, and the crusade started. फिर मैं किसी चीज में व्यस्त हो गया और ध्यान नहीं दिया और फिर महासभा शुरू हो गई। Midway during, the miracle started to happen and glory started to happen. Suddenly I saw the cameras are there, the cameramen are not there. और जब महासभा चल रही थी, लोगों को चंगाइयां शुरू हो गई, उनको चमत्कार होने शुरू हो गए, तो अचानक से मेरा ध्यान गया कि वहां पर कैमरा तो लगे हैं लेकिन कैमरा संभालने वाले वहां नहीं है। उन्होंने कहा छोड़ो ऐसी तैसी में जाए, कैमरे वैमरे छोड़ के हीलिंग लाइन में खड़े हो। ये आदमी हाथ रखते हैं वहां। We didn't get the film. उनको बोला वापस जाओ, वो झगड़ा हो गया, कहते मैं नहीं आऊंगा वापस, तू जाके कैमरा बंद। मैं परचून की दुकान चलाता हूँ, कैमरा कहां से चलाऊं? I'm there what to do at that situation. They left their jobs to get blessed. कि यहाँ पे some man has come and we'll get a gift or you get a miracle and something like that, because they don't listen. वो वहां पर झगड़े में लग गए कि ये परमेश्वर का व्यक्ति है, यहाँ पर हाथ रख देगा तो हमें चंगाई और चमत्कार मिल जाएंगे, और अपना कार्य छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने मेरी पूरी बात को सुना नहीं था। Whenever I listen to you, my energy builds up in body and hard work gets to. The power is in our conversation. Yes, Monji Patil ji, thank you for the compliment. So, why do we listen? Why? Please say it यार, कितना देर से आपको समझा रहा हूँ यार, प्लीज ऐसा मत करो यार, प्लीज लगे ना यार, इस्तेमाल करो प्लीज। We listen to understand and not to reply. Reply is our choice. हम लोगों को समझने के लिए उनकी बात सुनते हैं, उत्तर देने के लिए नहीं। उत्तर देना हमारा एक चुनाव होता है। Absolutely. Two Timothy 3:16 to 17. Praise the Lord, Satyaji, Manisha Kapoor ji, Rishwani Harish ji. I love your smiling, laughing emojis. But is it true or not? Comment. You can share my message. You can talk like me and tell people लगेला इस्तेमाल कर. You can like my message. हाँ जी. तिमोथियस की दूसरी पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, उसकी 16वीं और 17वीं आयत। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। How is the inner man strengthened when you stop applying your knowledge into the inner man and apply scripture? आपका जो अंदरूनी व्यक्ति है वह बलवान होने लगता है जब आप अपनी समझ को उस पर लागू करने के बजाय वचन की समझ को उस पर लागू करते हैं। That is when the old man starts to diminish and the new man starts to go stronger. तब जो आपका पुराना व्यक्तित्व है वह धीरे धीरे क्षीण होने लगता है और जो आपका नया व्यक्तित्व है वह मजबूत होता है और बढ़ने लगता है। God, in English it says, God breathed scripture to equip us for every good work. God breathed scripture. The breath of God is in the scripture. The life of God is in the scripture. God is in me. Apply the scripture. परमेश्वर की श्वास, उसका जीवन उसके वचन में है, तो परमेश्वर को अपने जीवन में लागू करें, उसके वचन को अपने जीवन में लागू करें।
Ephesians 6:10. इफिसियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसकी 10वीं आयत, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। फिर से बोलो। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। कौन सा स्क्रिप्चर था? Be strong in the Lord and in His mighty power. Inner man, strengthen your inner man today. All your hatreds, your jealousies, your wickedness will leave you. That is the old man. The new man is not supposed to have it. But you choose the old man. Don't choose the old man, choose the new man. जब प्रभु का वचन आप अपने जीवन में उतारेंगे तो जो नया है वह बढ़ेगा और आपकी जो पुरानी ईर्ष्या जलन कुड़न है वह चली जाएगी, क्योंकि वह आपका पुराना व्यक्तित्व है, वह नया व्यक्तित्व नहीं है, तो उसको अपने जीवन में मत बढ़ाइए। John 15 says, आप यीशु मसीह के बिना कुछ नहीं कर सकते। आप यीशु मसीह के बिना कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं मतलब जो भी आप करेंगे आपको लगेगा बहुत अच्छी तरह हो रहा है, और फिर defeat will stare you in the face. प्रभु यीशु के बिना आप कुछ नहीं कह सकते, ऐसा यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है, क्योंकि उसके बिना अगर आप कोई कार्य करते हैं तो आपको लगेगा आप सफल हो रहे हैं, लेकिन अंत में जो हार है वह आपके चेहरे में आंखों में आके डाल के आपको देखेगी। बोलिए मैं यीशु के बिना कुछ नहीं कर सकता, और उसके साथ सब कुछ कर सकता हूं, क्योंकि वो मुझे ताकत देता है। मैं Isaiah 40:31. यशाया की पुस्तक उसका 40वां अध्याय उसकी 31वीं आयत, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। This is, understand the scripture. This scripture is denoting those who depend on God. Those who depend on God will be renewed in the new man, not the old man. The new man will be renewed, and so will you be renewed, and your sickness will be gone. What happens when cancers are healed? What happens when diseases are healed? What happens is the Holy Spirit goes in and creates a new man, and there goes the disease. जब आप परमेश्वर पर आश्रित होंगे तो आपका पुराना व्यक्ति चला जाएगा, नया व्यक्ति आएगा, तब आप बलवंत बनेंगे, तब आपकी बीमारियां चली जाएंगी और तब आपके जीवन में चंगाई प्रवेश करेगी। One scripture says, Paul says, you started in the spirit, then why did you go into the flesh? एक वचन यह भी कहता है पौलुस का कि अगर आपने आत्मा में बढ़ना शुरू कर दिया तो फिर आप अपने शरीर में क्यों जा रहे हैं? अगर मैं स्पिरिट में नहीं हूं पर मैं आपको कुछ करा सकता हूं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जो मैं बोलूं बोलिए हालेलुया, 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 बोलने लगे ना मेरे साथ। बट दिस इज नॉट द स्पिरिट। ऐसा भी स्पिरिट कराता है, पर ये मैंने आपको वर्कअप किया, आपको मेरे पे भरोसा है और मैंने आपको वर्कअप किया। ये जहां हो रहा है बिना स्पिरिट के, वहां और कुछ नहीं होगा। आएंगे, एक इमोशनल हाई पाएंगे और चले जाएंगे। पीपल विल कम, गेट एन इमोशनल हाई एंड गो बैक, नो मिरेकल्स विल हैपन। जहां पर पवित्र आत्मा के बगैर काम होता है वहां पर भी लोग आएंगे और अपने भावनाओं में वो ऊपर उठेंगे, लेकिन वहां कोई चिन्ह चमत्कार नहीं होंगे। You do not work the Holy Spirit, the Holy Spirit works you. आप पवित्र आत्मा से कार्य नहीं करवाते, पर पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य करते हैं। इसका मतलब ये नहीं मैं चिल्ला नहीं सकता, लेकिन वो जब चिल्लाना होगा होली स्पिरिट में, वो एकदम अलग होगा।
उसमें स्पिरिट अपना इमोशन को मजा नहीं आएगा, आपके इनर मैन को मजा आएगा। कितनी ब्यूटीफुल बात। इमोशंस डाई एज टाइम गोज ऑन, द स्पिरिट नेवर डाइज। आपकी भावनाएं मर जाएंगी जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, लेकिन आपकी आत्मा कभी नहीं मरेगी। You see a sad scene, you cry, but you don't keep crying for the rest of your life, no? उसके बाद you meet Paramjit and you laugh. अगर आप कोई दुख भरा दृश्य देख लें तो आप रोते हैं, लेकिन आप क्या पूरे जीवन रोते रहेंगे? नहीं, फिर आप मुझसे मिलेंगे और फिर प्रसन्न भी हो जाएंगे। Emotions are temporal. आपकी जो भावनाएं हैं वह स्थायी नहीं होती, The spirit is eternal. पर जो आपकी रूह है वह अनंत काल के लिए है। The new man is eternal. जो नया व्यक्ति है वह अनंत काल के लिए है। You can either feed the old man or the new man. तो आप या तो अपने पुराने व्यक्तित्व को खाना खिला लीजिए या फिर अपने नए व्यक्ति को खाना खिला दीजिए। Very good preaching. Thank you, sir. So nice of you. Need more preachers like you. हाँ सर, मेरा डबल रोल कर रहा हूँ मैं शुरू। Ephesians 3:16. How nice to see you, Lynette Moore. My love to the Moors, love to Allahabad, Lynette. इफिसियों की पुस्तक उसका तीसरा अध्याय उसकी 16वीं आयत, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें दान दे कि तुम उसके आत्मा में अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। फिर से पढ़ो। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। This is the difference you've got to get today. When you exercise, you build the outer man. But when you are connected in the spirit to God with the scripture, you build the inner man. Strengthen you with power through his spirit, which is eternal, the Holy Spirit, in your inner being. समझ में आएगा? आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूं कि जो वर्ल्डली है। लोग बोलते हैं मैं आज अंदर से बड़ा खुश हूं, है ना? कभी लोग बोलते हैं मैं अंदर से टूट गया। तो अंदर कुछ है ना, अंदरूनी मामला है ना, उसको समझना चाहिए। अंदरूनी मामले को समझना चाहिए कि आत्मिक चीजें आत्मिक तरीके से होती है। कई बार मैं सोचता, मैं ये नहीं बोलता कि मैं कोई किस खेत की मूली हूं, वो नहीं बोलता, लेकिन मैं कभी कभी देखता हूं ऊंचा लोग या हल प्रे कर रहे 1-1 घंटा, और वो एक दूसरे को सुनाने के लिए कि उसने इस लेवल पे बोला तो मैं इस लेवल पे बोलूंगा और बेस बढ़ाऊंगा, और तो वो कंपटीशन चल रहा है प्रेयर का। तो वहां प्राइज देना चाहिए, तेरा सबसे ऊंचा था, वो प्रभु तक तो पहुंचे ही नहीं। As the inner man guides, you do. As the inner man guides, you do. Moni ji said, pray for the tithes and offerings. And Nair ji said, today is the first, Paramjit has to pray. And who walks in? God knows none of this stuff. Angad and I were supposed to come together. Then I said, no, Angad, I'm getting late, I'll go. Otherwise, I would have come with Angad. Somebody else would have had to pray. So give importance to the inner man, build the inner man. अपने अंदरूनी आत्मा को आदमी को आप जगाइए, जो प्रभु यीशु ने जिसके लिए जान दी, क्रूस पे चढ़ा, कि वो उसने बोला कि तुम यहाँ पे रुको, मैं तुम्हारे को आत्मिक ताकत दूंगा। क्या दूंगा? आत्मिक ताकत दूंगा। मैं तुम्हें होली स्पिरिट दूंगा, द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ, सच्चाई की ट्रुथ दूंगा तेरे को, जो हर सब कुछ जानता है वो स्पिरिट में दूंगा। वो तुम्हारे को हर चीज में गाइड करेंगे होली स्पिरिट, आपको हर जगह मार्गदर्शन देंगे होली स्पिरिट, और जो पूछोगे वो बताएंगे, वो तुमको मेरे बारे में भी बताएंगे, वो तुमको मेरे बारे में भी बताएंगे। अभी मैं हीलिंग रिलेट करनी शुरू करूं तो फ्रॉम द पैरालाइज्ड मैन टू द विदर्ड हैंड टू वॉकिंग ऑन द वाटर,
It is the Holy Spirit that reminds. Situationally also आपको कुछ प्रॉब्लम है तो Holy Spirit remind करते हैं कि सिचुएशन में क्या करना है कि नहीं. तो ये स्क्रिप्चर लास्ट स्क्रिप्चर था, strengthen you with power through His Spirit in the inner being. अभी थोड़ा देर चलने दो और मैं प्रार्थना करूंगा जो लोग देख रहे हैं और आपके लिए भी, आप अपनी जगह पे खड़े हो सकते हैं. Amen. Yes. Good evening, Lavina. Good evening. Thank you, Satwan Singh ji. Thank you. Thank Vijwani Harish. Thank you for the beautiful word. God bless you. God bless you. Geeta Dhanani ji, thank you Jesus. God bless you all. Hitesh, God bless you. Bless your finances, Hitesh. And your business be blessed, Hitesh. Your family be blessed. Amen. Reena Lois needs my prayer. God bless you, Reena. Whatever you need, may the Lord give it to you. Thank you, Pastor. Beautiful message. Thank you, Sophia. Thank you. प्रभु मेरी प्रार्थना है आज कि जो आपने हमें एक नया जीवन दिया है, प्रभु उस नए जीवन के आदमी को आप स्ट्रेंथन करें, जो हमारे को प्रभु मिट्टी से और जैसे धान काटी जाती है उससे निकाल के अनंत काल के जीवन में लाता है। प्रभु प्रार्थना है मेरी प्रभु कि हमारा अंदरूनी इंसान जिंदा जो हमारे को मिलता है यीशु द्वारा, होली स्पिरिट द्वारा, तभी हमें बोला जाता है कि हम दोबारा जीवित हुए हैं। मतलब हम दो हैं, एक पुराना है, एक नया है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ द इनर मैन फॉर मी फादर गॉड आई प्रे। पहली बार जब मैं पहले अपने लिए प्रार्थना कर रहा हूं, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द इनर मैन फॉर माई सेल्फ आई प्रे फादर गॉड। रबारी रबस्से स्तुमाना।
रोज ये और 3 रोज ये आगे आए। जुड़े रहिए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। तीसरी रो तक यीशु तेरे लिए, यीशु तेरे ऑयल वैलेरी के पीछे कुर्सी रखना। उनको पहली बार आई है ना, उनको मैं मिलता हूँ। लक्ष्मी, उनको मिलता हूँ मैं। I'll see you. Renewing the inner man. ये किसका है बॉटल? मुझे भी थोड़ा चाहिए होगा। Renewing the inner man, Father God. Removing the brokenness. Removing, Father God, sorrow, hatred, wickedness. The old man subside and the new man come in, Father God, I pray. To be made more alive. पीछे तैयार है लोग? Yes, sir. आप लोग जो मुझे देख रहे हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, आप भी रिसीव कीजिए पावर ऑफ द होली स्पिरिट। आप भी रिसीव कीजिए। आपका नया आदमी में स्ट्रेंथ आए प्रभु। रिन्यूअल ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द न्यू मैन। यू आर बॉर्न अगेन। आपका फिर से जन्म हुआ है ना, तो जो जन्म हुआ है नया, उसमें ताकत रिसीव कीजिए। 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 रबारी रबा शास्त्र बांदरा मशेमसा, रबारी रबारी रबा शास्त्र बांदरा मसा, रबा शास्त्र बांदरा मशेस्त्र बांदरा मसा, रबारी रबारा रबारी रबारा रबारी मैं आपके अंदरूनी आदमी के लिए प्रे कर रहा हूँ, होली स्पिरिट के लिए प्रे कर रहा हूँ कि आप स्ट्रेंथन हो, कि आप आगे बढ़ सकें प्रभु में, वचन और समझ सकें आप, और ओबे कर सकें और ब्लेस्ड हो सकें आप। ये है मेरी प्रार्थना। समझ रहे हैं आप अपने लिए और आपके लिए। स्ट्रेंथनिंग ऑफ द इनर मैन। जो हम बॉर्न अगेन हुए हैं, जो हमारे को प्रभु ने इनर मैन दिया है नया, वो स्ट्रेंथन होगा आज।
आप में, मेरे में, यीशु मसीह के नाम से। रेडी? और हमारी रावा शेमसा, fire of the Holy Ghost. Inner man, fire of the Holy Ghost. Inner man be. और हमारा शेस्त्र अंदर में से fire of the Holy Ghost. I pray the inner man be strengthened, Father God. Oh, fire. और हमारा शेस्त्र अंदर में से touch. और हमारी रावा सा. Inner man, अंदरूनी, born again man to be raised at fire, the old man to subside, the old snake to subside, and everything new which Jesus has given to bloom like fire. She's a believer. कौन सा चर्च? कौन सा चर्च? बिलीवर है? हाँ, रब शेष नवाता। Fire of the Holy Ghost. Inner man be strengthened. वैलेरी का खास ख्याल रखो। After a long time the anointing, no? How beautiful. Shifa ke liye. Fire of the Holy Ghost, Father God. Yeah. जो मुझे देख रहे हैं, आप भी रिसीव कीजिए the fire of the Holy Ghost. Touch, touch, fire, fire, fire. Yeah, that's fire. Fire. Father, I pray all the pain in our body will be gone. सारा दर्द प्रभु की बॉडी का निकल जाए, शांति रहे प्रभु। Fire. Receive the same fire. Bye bye. God bless you.